हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। हम कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के वो सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए या एनटीपीसी का एग्जाम हो। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। वैसे हमारी बुक आती है ये इन पब्लिकेशन की, इसमें हजारों क्वेश्चन, 10,000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें से वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं 100। इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं, हर पार्ट में रखते हैं 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं। वो क्वेश्चन हमें इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हमने किए थे, अभी है इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक इसमें कवर करेंगे। 26 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। 45 से भाग करना है दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में क्या है 3 शेषफल बचता है। अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ, इसका मतलब 3 माइनस करके वो संख्या 45 से भाग होनी चाहिए। अब देखो 6 और 2 8 और 5 13, 13 माइनस 2 करोगे 11, 11 दोस्तों 45 से भाग कैसे होगा जब 9 से भाग ही नहीं हो रहा। तो 45 से भाग का मतलब 9 से भाग होना चाहिए, ये 12 हो गया ऑप्शन। अब देखो 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 18 आएगा। इसका मतलब 9 से भाग है, 3 माइनस करने से 95 आएगा, 495। तो 5 से तो भाग है ही है, तो 45 से भाग होगी ये संख्या। ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी देखनी है तो आपको सबसे पहले छोटा नंबर ही उठाना होता है ऑप्शन में। 55 से भाग के लिए 5 से तो भाग है ही ये 495 को। अब देख लो 495 3 माइनस करने के बाद 11 से भाग होता है, तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 से भाग होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और एलसीएम क्या है इनका 231 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब डायरेक्ट कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एलसीएम डायरेक्ट का क्या आएगा 21 आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 21 आएगी। निकालनी कितने की है छोटी संख्या, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू। तो 3 से काट दो, 3 सत्ता 21, 7 से काटोगे इसको 7 या 21 बचेगा 2, 7 या 21। तो क्या आएगा, तो छोटी संख्या होगी 33। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 5 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता हो। इन सब से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। अब इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम आएगा 60। ठीक है ना, तो 60 का मल्टीपल होगी नंबर और एक रिमाइंडर बचाना है आपको। और 7 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए नंबर, कोई भी होगा जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। सबसे पहले तो देखो 7 से कौन कौन सी भाग है। अगर ऑप्शन उठाते हैं 7 चौक 28 बचेगा दोस्तों 4, 7 6 42, ये 7 से भाग होती है। 7 चौक 28 बचेगा 3, 7 पंजे 35, ये भी होती है। 7 चौक 28 ये भी होती है, 7 चौक 28 ये भी होती है। 7 से तो सारी भाग होती है। अब आपको बचाना है रिमाइंडर एक। एक अगर एक माइनस करके मैं चेक कर लेता हूँ कि इन सभी से भाग होगी, एक माइनस करेंगे इसमें से तो ये संख्या जो होगी 2 से भाग नहीं होगी। एक माइनस करने पे आपको क्या करना चाहिए, इनसे भाग करने पे एक रिमाइंडर बचना चाहिए। एक माइनस करने पर इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो संख्या 2 से भाग होनी चाहिए। तो ये 12 हो गया ऑप्शन। एक माइनस करने पे 2 से भाग होता है, लेकिन एक माइनस करने पे 314, 4 5 और 3 8, 3 से भाग नहीं होता, ये ऑप्शन 12 हो गया। 8 और 3 11, देखो एक माइनस करने पे 2 से नहीं होता, ये भी ऑप्शन 12 हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। चेक कैसे करेंगे, देखो अब ये 2 से भाग होगा एक माइनस करने से, 3 से भाग होगा समूह डिजिट 3 से भाग होता है, 4 से तो भाग ही होगा, लास्ट के 2 डिजिट भाग होती हैं, 5 से भाग होगा लास्ट में 0 0 है, 6 से तो भाग देखो दोस्तों 300 होगा ही होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मुझे समझाना इसलिए टाइम लगा, आपको ऐसे ऑप्शन का यूज करना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप भाग विधि से करो तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 166 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4 6 9 और 15 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो दोस्तों आप सीधा क्या करो, अभी इनसे इसमें जोड़ना है वो नंबर और इनसे भाग करने पे शेषफल 3 बचाना है। तो इसका मतलब आप क्या करो, वो संख्या क्या करो, इनमें से 3 कम, उसमें संख्या का 3 कम जोड़ दो और इन सब से भाग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन कोई भी उठाता हूँ, 13 उठाता हूँ, 13 नहीं जोड़ूंगा, इसमें क्या जोड़ूंगा 9 जोड़ूंगा। तो 9 जोड़ने पे 175 क्या इन सभी से भाग हो जाएगा, 4 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन 12 हो गया। वैसे ही 13 जोड़ूंगा इसमें दोस्तों, 13 जोड़ूंगा तो ये आएगा, 4 जोड़ दिया फिर 9 जोड़ दिया 179, ये भी 4 से भाग नहीं होगा। ऑप्शन ये उठाया 14 जोड़ूंगा इसमें 180, अब 180 4 से भी भाग होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, 15 से भी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, एलसीएम बताना है। फ्रैक्शन का एलसीएम बताते हैं, जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम बताना ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं
तो 9 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 36 आता है। और नीचे वाले का एचसीएफ इन सब में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एक आएगा। तो इसका जो होगा एलसीएम, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 36, या कह सकते हैं 36/1। क्वेश्चन नंबर 31, 6/25 इनका बताना है एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, तो इनका ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 12, और नीचे वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सभी में से दोस्तों आप कहेंगे 5 आएगा। तो क्या आएगा 12/5, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, अब आपको बताना है इनका महत्व समावृत्तियां, एचसीएफ बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है इनमें वो नंबर उठाने, आपको छोटे से छोटे नंबर उठाने जो कॉमन आते हैं, ठीक है, सभी में कॉमन आता है जो। अब देखो इन सब में 5 की पावर 2, 5 की पावर जो छोटी से छोटी है वो है 5, कॉमन आएगा सब में। अब यहाँ पे एचसीएफ बताना है इसका। अब देखो यहाँ पे उठाओगे आप, अगर 5 के बाद 4 है, 4 की पावर देखो इनमें से हाईएस्ट कौन सी कॉमन आएगी, छोटी से छोटी, ये 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कॉमन आएगा। अब इनमें से देखोगे 3 की पावर तो यहाँ है ही नहीं, 3 की पावर तो है नहीं, ये तो कॉमन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 5 गुना 4 का क्यूब होता है 64, 64 गुना 5 करना है, तो 5 को लिख सकते हैं 10/2, ये आएगा 32 के आगे एक 0 है, 320, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का महत्तम समार्थ 11 और एलसीएम क्या है 330 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों हमेशा आपको पता होना चाहिए संख्याओं एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या एक्स मान लेते हैं, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू क्या आएगी 11×5 = 55, और 330 को 5 से भाग करोगे तो इसको लिखेंगे 10/2, तो 0 से 0, 33 दूनी 66, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 66। क्वेश्चन नंबर 34, 54, 66 और 90 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों इनमें से क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन से उठा सकते हो, 4 तो कॉमन नहीं आएगा, 9 भी दोस्तों सब में से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 66 9 से भाग नहीं होता। 3 और 6 की बात, तो सबसे पहले बड़ा नंबर उठाना आपको, 6 से ये भी भाग होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 6 हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, इनका एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से कॉमन क्या आएगा वो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन से उठाओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखा 21 उठाता हूँ मैं, 21 98 भाग नहीं करेगा, 98 से भाग नहीं होगा, ठीक है 98 भाग नहीं होगा 21 से, तो 21 तो नहीं हो सकता। एक तो दोस्तों बाद में है, बाद की बात है, बड़े से बड़ा उठाना है। देखो 14×6 = 84, 14×7 = 98, 14 से 105 नहीं होगा, ये भी बार हो गया। अब 7 पे काटेंगे, 12×7 = 84, 14×7 = 98 और 15×7 = 105, 7 वो नंबर है हाईएस्ट कॉमन आएगा जो इनमें से, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं x और y का महत्तम समार्थ है, एचसीएफ बताना है आपको x और y है, ठीक है, दो संख्याएं x और y है, इनका बताना आपको एचसीएफ, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, 45, 240, 315 का महत्तम समावर्त है, एचसीएफ आपको बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन के लिए सबसे पहले बड़े से बड़ा नंबर देखना है। अब देखो 245 क्या 45 से भाग होगा दोस्तों, 45 से भाग होने का मतलब 9 से भाग होना चाहिए, तो 9 से भाग नहीं होता, तो ये 45 तो नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता। अब इससे थोड़ा छोटा उठाओ 15, 15 से ये भी भाग होता है, 15 से ये भी भाग होता है, और 15 क्योंकि 15 11, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 215 11 240, ये भी भाग होता है, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, ये भी भाग होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ये आएगा 15, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या जो 4, 5 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है, तो वह संख्या क्या है। इनसे भाग होने पर प्रत्येक स्थिति में 5 अंकों की आपको बतानी है न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की, जो इन सबसे भाग होने पे प्रत्येक स्थिति में क्या बचाए, रिमाइंडर 3 बचाए। एक तो तरीका है दोस्तों इन सभी का क्या लो, एलसीएम लो, ठीक है, 5 अंकों के का मल्टीपल लो, के नंबर ढूंढो, ठीक है, वो तरीका है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जाना है ऑप्शन से, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या इनमें से सबसे पहले उठाओ, छोटी छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या इनमें 1003 है। अब 1003 में से 3 माइनस करने पे क्या ये 7 से भाग होता है, 5 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, तो 4 से तो होता है, 5 से भी होता है, लेकिन 7 से 1000, ठीक है, ये 10,000 5 से 7 से भाग नहीं होगा,
7 से भाग ही नहीं होगा, करके देख लो, नहीं होगा। 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 दूनी 14 6 बचेगा, 7 54 56 4 बचेगा। 7 से नहीं होता, ये ऑप्शन बार हो गया। अब 3 माइनस करने पे क्या 10,010 भाग होगा? 10,010 दोस्तों आपको पता है 4 से ही भाग नहीं हो रहा, तो इनसे सबसे कैसे होगा? 3 माइनस करना है, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचाना है। तो अब बच गई कौन सी संख्या? हम अगर उठाते हैं ये 1077, इसमें से 3 माइनस करेंगे 1074। क्या ये इनसे भाग होगी? आपको पता है लास्ट की 2 डिजिट 4 से ही भाग नहीं हो रही, तो इनसे कैसे होगी? ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इसमें से ये माइनस करते हैं, ये वाला 3 माइनस करो 1000 10,080। अब ये सबसे भाग हो जाएगी, देखो 4 से लास्ट 2 डिजिट, 5 से तो होगी होगी, 7 से भी हो जाएगी ये, 7 दूनी 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 चौक 28 7 से भी सभी से भाग होती है 3 माइनस करने पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, वह आपको बताना दोस्तों, इसमें क्या है, बुक में स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, बुक में क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है इसमें। बाकी देख लेते हैं क्या है इसमें। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 63 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर 3 5 और 2 शेषफल बचता है? सबसे बड़ी संख्या, इनसे भाग किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है दोस्तों? 3 5। देखो 10 से भाग करोगे 3 बचता है, 10 से भाग करोगे 5 नहीं बचेगा, 10 से भाग करोगे 3 बचेगा, सॉरी यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में 3 5 2 बचना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 10 से भाग करोगे तो इस नंबर को तो 3 बचता है, ठीक है जी। अब इसको भाग करने पे 5 बचना चाहिए, तो 5 नहीं बचता, ये ऑप्शन बार हो गया। 9 से भाग करोगे 9 तो पूरा ही भाग हो गया, ये नहीं होगा। 8 से भाग करोगे दोस्तों, 8 से भाग करोगे तो 3 नहीं बचता, ये भी बार हो गया, सारे ऑप्शन बार हो जाएंगे। वैसे ही 6 से भाग करोगे 3 बचेगा, 6 से भाग करोगे 6 से भाग करोगे यहाँ पे 6 कम 6 6 दूनी 12 5 बचेगा, ठीक है। 6 से भाग करोगे इसको 6 कम 6 16 6 96 तो 2 बचेगा। तो यहाँ से बड़ी संख्या आपको कौन सी है? तो बड़ी से बड़ी संख्या इनमें से कौन सी आई है? 6 आई है, लेकिन स्टार इसलिए लगा हुआ है बुक में, इससे बड़ी संख्या 12 भी हो सकती है, 12 लोगे, ठीक है, 12 लोगे, देखो 3 बचता है, 12 पंजे 60, 12 छिक 72 5 बचता है, 12 अट्ठे 96 2 बचता है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होगी? 12 होगी, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 6 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, 20 28 48 का HCF आपको बताना है। 20 48 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों इसमें से क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो, देखो 8 से तो भाग नहीं हो सकता है 20, ये नहीं होगा। अब 4 उठाओ, इसके बाद बड़ा नंबर, इससे भाग होता है, इससे भाग होता है, इससे, ठीक है, सबको भाग कर देगा 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, 24 60 90 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों बड़ा नंबर उठाओगे, 12 इसको भाग करेगा लेकिन इसको भाग नहीं करेगा, ये 12 हो गया। उसके बाद 6 उठाओगे, इसको भाग कर देगा 6, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 42, इसका HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या करना है? ऑप्शन से उठाना है, हाईएस्ट सबसे बड़ा उठाओ, ठीक है। अब देखो 28 दूनी 56, 28 पंजा 140, 28 छिक्का 168, तो 28 दोस्तों इन सब में कॉमन आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, HCF हो गया 28। क्वेश्चन नंबर 43, 96 156 और 60 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले बड़ा नंबर उठाओ, भाग होता है, ठीक है, 48 या 156, 48 से भाग नहीं होता, ये ऑप्शन हो गया 12। अब 12 चौकड़, ठीक है, यहाँ से काटोगे 12 से कैंसिल आउट होता है, 12 13 156, 12 से कैंसिल आउट होता है, 12 पंजे 60, 12 से कैंसिल आउट होता है, तो 12 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, राइट आंसर होगा HCF हो गया 12, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 इनका HCF बताना है दोस्तों। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 56 75 56 70 इनमें क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 इन सबको भाग नहीं करेगा, 56 को भाग नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है, 5 नहीं है तो दोस्तों 35 भी नहीं हो सकता। अब 70 कैसे हो सकता है जब 56 को भाग नहीं करेगा 70, ये भी नहीं हो सकता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक नंबर से तो छोटा ही होगा, तो 7 क्या होगा? इसको भाग करेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 56 7 7, तो 7 सबको भाग करेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड 7।
क्वेश्चन नंबर 45, 513, 1107 और 783 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सबको भाग तो करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब 5 और 1 6 3 9, दोस्तों 9 इसको भाग करेगा कोई भी नंबर, ठीक है, तो 9 तो उसमें होना ही होना चाहिए, तो इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा 9 किस में, ओनली 27 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 27। क्वेश्चन नंबर 46, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 115, 149, 183 को विभाजित करने पर 3, 5, 7 बचेगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इनसे विभाजित करने पर क्या बचना चाहिए, ये बचना चाहिए रिमाइंडर। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या आप 20 उठाओ, 20 से दोस्तों इसको भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे तो 15 रिमाइंडर बचता है, तो ये 20 तो नहीं हो सकता। अब देखो 16 उठाओ, 18 उठाओ, पहले 18 छिके 108 दोस्तों, तो बचेगा 7, ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद उठाओ, बड़ी से बड़ी बतानी है तो 16 उठाओ, बड़े से बड़ा, तो 16 7 112 होता है, 3 बचेगा। 16 निम्न 144, 5 बचेगा, ठीक है जी। 16 से भाग करेंगे दोस्तों, 16 एकम 16, 2 बचेगा। 16 एकम 16, 23 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 16। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याओं का योगफल 35 है, दो संख्याओं का योगफल 35 है और उनका गुणनफल कितना है दोस्तों, 150 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल और अंतर का मैथ्य समावर्त्य ज्ञात कीजिए। इनके व्युत्क्रमों का दोस्तों क्या है, योगफल और अंतर का क्या निकालना है, HCF। देखो दो संख्याओं का जो योगफल है a प्लस बी, मान लो दो संख्याएं हैं, 35 है, क्या है दोस्तों 35, एक सेकेंड, और उनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, ए और बी की प्रोडक्ट आनी चाहिए कितनी, 150। अब कोई दो नंबर उठाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 35 और इनका जो 150 और सम आना चाहिए 35। ठीक है, तो एक ही कंडीशन बनेगी, आपको पता है 30 और 5, 5 3 15 मतलब 150 होता है, मल्टीप्लाई आसान है सोचना भी, और इनका सम 30 और 5 का 35 होता है, सेटिस्फाई हो गया। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा जो 1/5 प्लस 1/30, इसका योगफल ये होगा। ठीक है, और इनका जो उनके व्युत्क्रमों का योगफल और अंतर, अंतर होगा 1/5 माइनस 1/30, और योगफल तो होगा दोस्तों एलसीएम आएगा 30, ये होगा 6 और 1 7, और ये अंतर होगा इनका 30, तो एलसीएम होगा 6 माइनस 1 करोगे 5, 5/30, 5/30 और 7/30 का आपको बताना है क्या, HCF। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का HCF लेते हैं 1 आएगा, और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 30 आएगा, तो ये आएगा 1/30। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48, P इज इक्वल टू दिस, Q इज इक्वल टू दिस, जहाँ ए बी एम आर क्या है, ए बी एम आर विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, मतलब कि कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो P और Q का HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है इनमें से। तो डायरेक्ट आप कॉमन लो, कॉमन क्या होगा, छोटे से छोटा कॉमन लो, तो इनमें से जो कॉमन आएगा, ए तो नहीं आएगा, ए तो इसमें है ही नहीं आएगा, एम है इसमें भी है, इसमें भी है दोस्तों, एक तो आएगा एम, आर दोनों में है तो आर भी आएगा, एम हो गया आर हो गया, एम हो गया आर हो गया। ठीक है, तो और तो कुछ है ही नहीं, तो एम आर, ये आएगा एम आर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 49, इसका HCF बताना है। ठीक है, तो ये आएगा 17 3 51 9 60 बटे, इसको लिख सकते हैं 60/17। तो HCF के लिए ऊपर वाले का के लेते हैं HCF, नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का जो HCF आएगा किसका, 54, ये है 54 60 और 36, इनका HCF दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से आएगा 6 आएगा, 9 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 सबको भाग करेगा, HCF आएगा 6 इनका, और नीचे वाले का 9 17 51, 9 54/9 था, इनका नीचे वाले का लेना आपको एलसीएम, और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 6 54, 6/1 लिख सकते हैं,
अब 1 17 51 का एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा 51 आएगा, तो ये होगा 6 बटे, सॉरी ये भी कैंसिल आउट होगा दोस्तों, ये भी कैंसिल आउट होगा, 12 बटे ये आएगा, 3 पे काटेंगे, 3 पे 12, 3 पे 17। अब एलसीएम, एलसीएम आएगा 17 और इनमें से कॉमन आएगा ऊपर वालों से, एचसीएफ आएगा 6, तो राइट आंसर होगा 6/17। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, 52 और 100 का एचसीएफ आपको बताना है। 52 और 100 में से कॉमन क्या आएगा दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है क्या आएगा। तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आएगा 4 आएगा, ठीक है, 4 इसको भाग करेगा, इसको भाग करेगा, उसके बाद 4 के बाद 6 8 कुछ भी नहीं आएगा, 4 ही है जो बड़े से बड़ा नंबर, इन सब में से कॉमन आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन देख के आप बिना सोचे समझे भी ये बार कर सकते हो, ये तो कभी भी एचसीएफ हो ही नहीं सकते। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट, एलसीएम और एचसीएफ हम कर रहे थे रेलवे के, आपके रेलवे के एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल के क्वेश्चन है। इसमें बाय द वे डेट नंबर, बुक का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कहाँ से कौन से पेज नंबर से है, ठीक है, कौन सी शिफ्ट में कब पूछा गया है, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं सामने। तो ये था दोस्तों इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।